ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ, इसका मध्य खंड और चैप्टर नंबर 4, रिवलेशन ऑफ नित्यानंदास ग्लोरीज। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन इसमें किया जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम है। तो कृष्ण बलराम जब 5000 साल पहले आए थे तो एक साथ आए, एक साथ रहे बचपन से गोकुल में साथ में लीला की। लेकिन जब गौर निताय के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु मायापुर नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु दूर एक चक्र धाम में प्रकट हुए। और काफी लंबे समय के बाद मिलते हैं, लगभग 20 वर्षों के बाद मुलाकात होती है। और नित्यानंद प्रभु इंतजार कर रहे थे। 12 वर्ष की आयु में ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, इसलिए घर छोड़ के निकल जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में 20 वर्षों तक भ्रमण करते हैं। फाइनली वृंदावन में आकर के रुक जाते हैं। वहां पे जाकर के कृष्ण बलराम के रूप में जब वो लीला किए थे उसका स्मरण करते हुए वो वहीं पे रहते हैं। खाना पीना सब भूल भाल के केवल रोते रहते हैं, याद करते रहते हैं। भगवान खुद भी जब अपनी लीलाओं को याद करते हैं ना, गुणगान करते हैं, तो वो भी रोते हैं। हाँ, अद्भुत है ना। भगवान जगन्नाथ जी को वो जानते हैं आप लोग, नाम सुना है। तो जगन्नाथ जी का जो रूप है वो कैसा है, वो यही रूप है कि भगवान कृष्ण बलराम जो जो लीलाएं किए हैं ब्रज में, तो सारी जो रानियां हैं कृष्ण की, उनका इच्छा हुआ। क्योंकि भगवान रात को सोते हैं तो वो ब्रजवासियों के नाम पुकारते थे। हे ललिता, हे राधे, हे विशाखा, हे मधुमंगल, हे सुबल, कहाँ हो आप लोग, गोवर्धन, ये सब पुकारते थे। तो रानियां सोचती थी ये कौन है भाई, कहाँ के हैं। और ये कब की बात है, जब भगवान ऑलरेडी जो है काफी समय व्यतीत कर चुके हैं द्वारका में। 90 95 100 साल हो चुका है। उनके ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंड सन्स भी हैं। इतने वर्षों के बाद भी भगवान ब्रज के भक्तों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए रानियों को लगा कि ये कौन है इतने स्पेशल, इनके बारे में क्या इतनी खासियत है कि जिनको 10 11 साल की उम्र में भगवान चले गए थे मथुरा छोड़ वृंदावन छोड़ के। उसके बाद एक बार भी ब्रज नहीं गए, लेकिन एक पल के लिए भी ब्रज के भक्तों को भूले नहीं। तो रानियों को इच्छा हुआ कि ऐसा क्या लीला किया है वहां पे और वो भक्तों की क्या महिमा है, हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने गूगल सर्च किया कि कौन इसके बारे में ज्ञान रखता है। तो उनको पता चला माता रोहिणी। रोहिणी माता का सौभाग्य है। दो माताएं ऐसी हैं, उनका सौभाग्य ऐसा है कि वो ब्रज में भी कृष्ण के साथ थी और द्वारका में भी थी। कौन कौन? एक रोहिणी माता, जो कि भगवान बलराम की माता हुई, कृष्ण की भी माता हुई। और एक कृष्ण भगवान की पत्नी हुई। कौन? जो दोनों में है, ब्रज में भी थी और द्वारका में भी। कोई बताएगा? भगवान जल क्रीड़ा कहाँ पे करते थे ब्रज में? यमुना में। और वही यमुना फिर द्वारका में एक पटरानी भी बनती है, मालूम है ना, यमुना कालिंदी के नाम से। तो भगवान कालिंदी के साथ विवाह करते हैं जो द्वारका में रहते हैं। और जब भगवान ब्रज में थे तो यमुना के रूप में भी वहां पे थी। तो माता रोहिणी को जो है चूज किया गया, व्यास आसन में बैठा दिया गया। और सारी रानियां 16,108 रानियां महल में बैठ गई और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कृष्ण कथा करिए। तो माता बोले कि कृष्ण कथा तो मैं कर दूंगी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधान, अगर आपके पति देव सुन लिए तब तो गए काम से, आप कभी फिर दर्शन नहीं कर पाओगे। वो ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लीलाएं इतनी मधुर हैं कि अगर वो भी सुन लेंगे तो वो इतना आकर्षित हो जाएंगे, भाव में चले जाएंगे कि वो द्वारका छोड़ के भाग जाएंगे। तो फिर इस प्रकार से योजना बनाया गया कि भगवान कृष्ण बलराम जब बाहर जाएंगे, ऑफिस से काम के लिए जाएंगे, उस वक्त हम लोग ये कथा करेंगे।
और सिक्योरिटी लगा दिया जाएगा चारों तरफ से। और जो मेन जो टेम्पल हॉल जहाँ पे कथा होगा, उसके गेट में भी हम लोग मेन सिक्योरिटी सुभद्रा महारानी को खड़ा कर देंगे। फिर हम कथा सुनेंगे। इस प्रकार से कर दिया अरेंजमेंट। सुभद्रा महारानी भी बोली मैं कैसे सुनूंगी, आप कान लगा के सुनते रहना, ऑनलाइन ऑनलाइन सुन लेना, आप लाइव कर देंगे, ईयरफोन लगा लेना, गेट के पास खड़े होकर के सुनते रहना। माता सुभद्रा सुन रही है, वहां कथा चालू हो गई, और ये भी सुनते सुनते पूरे गांव में चली गई। पता भी नहीं चला कब कृष्ण बलराम आ गए, दोनों साइड में खड़े होकर के सुनना चालू कर दी। और जब सुनना चालू किए, इतने भाव में चले गए, वो जगन्नाथ और बलराम के रूप में, बलभद्र के रूप में प्रकट हो गए। यानी वो कथा को सुनने से इतना भाव उत्पन्न हुआ कि हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा बड़ा हो गया। हम हाँ इमेजिन भी नहीं कर सकते। नारद मुनि ऊपर से जा रहे, देखे अरे ये क्या हो गया, ऐसा अद्भुत रूप भगवान का। भगवान को ऐसे रूप में देख करके भगवान जो है शर्मा गए, अरे ऐसा रूप देख लिया। तो भगवान बोले कि ठीक है, इसको लाइव टेलीकास्ट मत करना। नहीं नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, अब इसको डाल दूंगा यूट्यूब में सबको पता चल जाएगा आपका ही अद्भुत रूप का दर्शन। और बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या चाहिए तुमको बताओ, मैं जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। तो क्या चाहिए, बोले यही चाहिए कि आप हरे कृष्ण, कि आप इस रूप में पूरे दुनिया को दर्शन दीजिए, यही रूप में दर्शन दीजिए। तो वही फिर जगन्नाथ के रूप में आते हैं भगवान। तो कहने का मतलब ये शॉर्ट में मैं जगन्नाथ जी की कथा इसलिए बताया कि भगवान खुद भी अपनी कथा को सुन करके, स्मरण करके भाव में आ जाते हैं। तो अन्य लोगों का फिर क्या कहना। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ब्रज में गए और कृष्ण बलराम के अपने ही जो लीलाएं किए थे गोकुल नंदगांव में, तो उन लीलाओं को स्मरण करके रोने लग गए और भाव में रहते थे, और वेट कर रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु याद करेंगे मुझे। और वहाँ चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन चालू कर दिए, और इमीडिएटली उनको वो याद करते हैं कि मेरा भाई बलराम किधर है, उनके साथ मुझे संकीर्तन लीला निकाल करना है। तो भगवान के हृदय की बात को जानते हुए नित्यानंद वहां से दौड़ के तुरंत पहुंच जाते हैं नवद्वीप धाम में। और वहां पे नंदन आचार्य के घर पे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का उनसे मुलाकात होता है। तो जो फर्स्ट मीटिंग है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का, उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था वो मैंने ब्रीफली 2-3 मिनट में बता दिया, ताकि आप आगे कनेक्ट कर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु अपने कई भक्तों को लेकर पहुंचे नंदन आचार्य के घर में, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु मतलब भगवान बलराम बैठे हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए। और भगवान बलराम इतने सुंदर दिख रहे हैं, नीलांबर धोती पहने हुए हैं, और इतना सुंदर रूप है कि सभी भक्त लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए, और ये सोच रहे हैं कि ये कोई महान व्यक्ति है निश्चित रूप में। और कुछ भक्त लोग गेस कर गए कि ये साक्षात हलधर है। हलधर मतलब बलराम, हल धारण करने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु को रूप को देख करके तुरंत प्रणाम करते हैं, और सभी भक्त लोग प्रणाम करते हैं, पास में जाते हैं, नित्यानंद प्रभु सामने हैं। और जब फर्स्ट टाइम नित्यानंद प्रभु जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, कई वर्षों के बाद मिल रहे हैं। कितने वर्षों के बाद मिल रहे हैं? हाँ, 30। हाँ, 20 ईयर्स। लेकिन वास्तव में 20 ईयर्स नहीं, कई युगों के बाद मिल रहे हैं, कई करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद मिल रहे हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में जो शुद्ध भक्त होते हैं और भगवान के बीच में इतना प्रेम होता है, तो उनसे जब सेपरेशन होता है, एक क्षण का भी जो विरह होता है, वो एक युग के बराबर होता है। एक युग में कितने साल होते हैं मालूम है? 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 वर्ष होते हैं। और जब मिलते हैं भक्त भगवान से, तो मिलते हैं तो कई युग भी एक क्षण के बराबर लगता है। जैसे भगवान कृष्ण ने जो रासलीला किया शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो उसका ड्यूरेशन कितना था? ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर थे। ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब कैलकुलेट करेंगे तो 432 करोड़ साल होते हैं। 432 करोड़ ईयर्स, 432 करोड़ साल तक भगवान जो है रासलीला किए थे। लेकिन गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे एक सेकंड में निकल गए। दे फेल्ट लाइक दिस। और जब कृष्ण छोड़ के गए, तो एक क्षण भी उनको कई युगों के बराबर लग रहा है। ये एक जो है टाइम इज रिलेटिव, आइंस्टीन भाई साहब ने भी इसके बारे में बोला है। आइंस्टीन इसका एक मंडेन एग्जांपल लेते हैं ये समझाने के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो साइंस के स्टूडेंट है शायद पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करके एक थ्योरी दिया आइंस्टीन ने, जिसमें वो आइंस्टीन बोलते हैं कि जो समय है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से व्यतीत होता है।
यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे जो 10 साल होंगे, किसी लोग में एक दिन हो सकता है, किसी में एक साल हो सकता है, ऐसे वेरी करता है। तो वो उसको समझाने के लिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, बाकी लोगों में जा नहीं सकते, तो वो एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो एक साथ बैठते हैं, तो कई घंटे भी बीत जाते हैं, उनको लगता है कुछ मिनट हुआ है। हाँ? और वही जब कोई ऐसे व्यक्ति के साथ बैठता है जिसको नफरत करता है, परेशान होता है, तो ऐसा लगता है अगर 5 मिनट भी बैठा तो भाई कब से सिर खा रहा है मेरा। ऐसा महसूस होता है ना। इसलिए टाइम इज रिलेटिव। तो वैसे तो भगवान के केस में, भक्तों के केस में, क्योंकि वहां पे इतना प्रगाढ़ प्रेम है, सच इंटेंस डीप प्योर लव इज देयर, कि भक्तों को ऐसा लगता है कि कई करोड़ों वर्षों तक भी भगवान के साथ रहेंगे, लगा एक सेकंड में निकल गया, सब समय चला गया। तो ऐसे ही भगवान बलराम और कृष्ण, भगवान बलराम कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उनके बिना रह नहीं सकते एक पल के लिए भी, और 20 वर्षों से अलग है। तो फर्स्ट टाइम जब मिले, तो भगवान को देख करके बिल्कुल स्तब्ध रह गए, स्टन्ड हो गए बिल्कुल। इज अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू ब्रीथ। हाँ, और आंखें भी जो है बिल्कुल एक एक दृष्टि से देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रहे हैं, ऐसा। तो महाप्रभु समझ गए कि ये तो he has gone deep into trance, पूरा पूरे गहरे चले जा चुके हैं। तो श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, पढ़ो भागवत का कोई श्लोक पढ़ो, इनको निकालो। तो भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करने वाला। तो वो श्लोक सुन करके नित्यानंद प्रभु क्या होते हैं, इमीडिएटली मूर्छित होकर गिर जाते हैं धड़ाम से, फेल डाउन। और फिर महाप्रभु बोलते हैं पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो बार बार पढ़ने से, सुनते से वो वापस से उठते हैं और रोने लग जाते हैं, ऐसे रोते हैं, आंसू आंसू से ऐसी अश्रुधारा बहती है। कौन रो रहे हैं? भगवान बलराम रो रहे हैं। विष्णु बलराम, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूरे सृष्टि के कंट्रोलर। यानी ये जो भावना है, इमोशंस है, वो ओरिजिनली भगवान के हृदय में है, असली भावनाएं हैं। भगवान का जो हृदय है वो कैसा है? फुल ऑफ इमोशंस है। भगवान एक पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि भगवान बस सृष्टि कर दिए और बस हो गया, कोई इमोशन नहीं, ही इज नॉट इमोशनलेस। कितने इमोशंस हैं। तो भगवान फिर रोने लग गए, ऐसे रो रहे हैं कि जैसे कोई नदी में स्नान करके बाहर निकलता है, जैसे गीला हो जाता है, वैसे पूरा गीला हो गया, इतना भयानक रो रहे हैं। और फिर रोते रोते वहां पे धरती में लोटपोट करने लग गए, एंड हिज इंटायर बॉडी बिकेम वेट विथ टीयर्स ऑफ लव। गड़ा गड़ी आए प्रभु पृथ्वी रतले, कले बर पूर्ण है नयन जले, विश्वभर मुखे चाही छाड़े घन श्वास, अंतरे आनंद क्षणे क्षणे महाहास। He sighed deeply while looking at the face of Vishwambar. चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वम्भर निमाई। तो उनके चेहरे को देख करके, पहली बार देख रहे हैं इतने वर्षों के बाद, तो उनको देखते देखते हाँ, छाड़े घन श्वास, जोर जोर से सांस छोड़ रहे हैं और अश्रुधारा भी बह रही है। His heart was full of ecstasy and he repeatedly laughed loudly. और बीच बीच में जोर जोर से हंस रहे हैं, जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। तो आप लोग को सुनते जाइए, हो सकता है हम लोग समझ नहीं पाएंगे, अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सुनने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, इस भावना से सुनते जाइए। अब बस ये ध्यान रखिए कि ये जो लीला करने वाले कौन है? जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान कृष्ण और बलराम ये लीला कर रहे हैं। एक दूसरे से जब इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं, तो जिस प्रेम का आस्वादन, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें ये हो रहा है। क्षणे नृत्य क्षणे नट क्षणे बाहुताल, क्षणे जोड़ जोड़ लंपते देखी भाल। One moment he danced, one moment he bowed down, one moment he clapped his hands, and one moment he jumped wonderfully with his feet together. तो नित्यानंद प्रभु बहुत सारे भाव एक साथ प्रकट हो रहे हैं। इस भगवान कृष्ण को साक्षात देख रहे हैं, इतने वर्षों के साथ, वर्षों के बाद नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं। इमीडिएटली, क्योंकि स्वामी है, मास्टर है, और बहुत रिस्पेक्ट है, तो कभी कभी तुरंत गिर जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उठ जाते हैं, आनंद होने का डांस करने लग जाते हैं। कभी दोनों हाथ से ताली बजा रहे हैं जोर जोर से, और कभी दोनों पैर के साथ जंप कर रहे हैं। दोनों पैर को साथ में लेके जंप किया है कोई? ये है, यानी हाई जंप। गरबा में खेलते हैं। अच्छा, गरबा। गुजराती गरबा। देखिए अद्भुत कृष्ण उन्माद आनंद, सकल वैष्णव संगे कांदे गौरचंद्र। तो ये अभी तक का किसका हाल चर्चा कर रहे थे? नित्यानंद को। भगवान बलराम का क्या हाल है? अब भगवान कृष्ण का हाल सुनिए। तो ये सब जब देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का ऐसा हाल देख रहे हैं, तो बाकी सब भक्त लोग जो खड़े हैं आसपास, तो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं
they all have become amazed with the ecstatic madness in love of Krishna. हाँ, उन्माद को देख करके। और भगवान गौरीचंद्र यानी विश्वम्भर भगवान कृष्ण, वो भी इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के हृदय में उनके प्रति प्रेम की इस प्रकार का जो अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको देख करके भगवान गौरीचंद्र भी रो रहे हैं और सारे भक्त लोग रो रहे हैं। पुनः पुनः बाड़े सुख अति अनिवार्य थरे न सबाई के नारे विवार। His happiness constantly increased, although they tried to hold him still, they were unable. और ये जो आनंद है मिलने का इतने वर्षों के बाद इतना बढ़ता जा रहा है कि कोई भक्त पकड़ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही बहुत स्ट्रांगली बिल्ट बॉडी, बहुत विशालकाय शरीर है, प्रकांड शरीर, 7 फीट के हैं भगवान विष्णु बलराम, और चौड़ा छाती और बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऐसा बताया जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु जब डांस करते थे कृष्ण के प्रेम में, तो 100 भक्त लोग पकड़ने की कोशिश करते थे, पकड़ नहीं पाते थे। यहाँ पे भी दोनों को पकड़ रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं। और बीच बीच में हवा में जंप करते हैं, और जंप करके और फिर पैर के बल नहीं नीचे गिरते हैं, पैर फ्लैट और ऐसे धड़ाम से गिरते हैं। तो इतनी जोर से आवाज आती है, सब भक्त लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि हड्डी हड्डी टूट जाएगी। तो कुछ नहीं होता है आध्यात्मिक शरीर। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो इसी प्रकार से करते थे भाव में जाकर के। तो उनकी माता सची माता यशोदा मैया, यशोदा मैया, तो जब इस प्रकार से कभी कभी धड़ाम से गिरते थे, उनकी माँ का हृदय पूरा टूट जाता था, और वो जोर जोर से भगवान नारायण को पुकारते हुए प्रार्थना करते थे। और क्या बोलती थी कि मैंने पूरे जीवन काल में, इस जीवन में नहीं, पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो भी धर्म किया है, जो भी तपस्या किया है, जो भी आपका पूजा किया है, सब कुछ किया है, सबको एक साथ एकत्रित करके आप मेरे को एक फल दे दिया, आज मैं मांग रही हूँ। क्या फल चाहिए आपको? एक ही फल चाहिए कि जब मेरा बेटा कीर्तन करते हुए ऊपर से नीचे गिरता है धड़ाम से, तो ये धरती जो है कोमल हो जानी चाहिए, पूरी कमल के सदृश कोमल हो जाए, उसके शरीर में बिल्कुल चोट ना लगे। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना अर्पण करना चालू कर देती है। कौन? यशोदा मैया सच्ची माता के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी ये भक्त लोग, कोई रोक नहीं पा रहा है। हरिते नारी लयति वैष्णव सकले विश्वभर लैले नापन रखोले। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से अद्भुत भाव में है, सब वैष्णव लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान विश्वम्भर खुद, हाँ, उनको अपने आलिंगन करते हैं और अपने गोद में ले लेते हैं, अपने हाथों में उनको पकड़ लेते हैं, दबा लेते हैं, बचाने के लिए कहीं गिर न जाए। विश्वम्भर कोले मात्र गेला नित्यानंद स्मर समर्पिया प्राणताने हाइला निस्पंदा। As soon as Nityanand was taken on Vishwambar's lap, he surrendered his life to the Lord and became motionless. जैसे ही भगवान विश्वम्भर उनको गले लगा लेते हैं, दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय अपने आप को समर्पण कर देते हैं, और जो है ये बिकम्स मोशनलेस, पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं भगवान का आलिंगन प्राप्त करके। यार प्राण तान नित्यानंद समर्पिया आचे न प्रभु रखोले आचिष्ट हया। Nityanand surrendered his life to whom it belonged and remained inert in the Lord's lap. नित्यानंद प्रभु जिसका इंतजार कर रहे थे इतने वर्षों से, तो अपने जीवन को जिनको देना चाहते थे उनको दे दिए, समर्पण कर दिए, और भगवान के ही गोद में वो इनर्ट होकर रह गए बालक के लिए। नित्यानंद प्रभु इस लीला में, गौर निताई की लीला में 12 वर्ष बड़े हैं। भगवान बलराम भी बड़े थे और नित्यानंद के रूप में बड़े, लक्ष्मण के रूप में छोटा भाई बन के आए थे, तो बहुत कष्ट हुआ था लक्ष्मण को। मालूम है क्या कष्ट हुआ था? सेवा नहीं कर पा रहे। नहीं, सेवा तो, हाँ, सेवा तो कर रहे थे बहुत, मौका भी मिला, लेकिन राम के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे थे। राम को जो कष्ट होता था, लक्ष्मण को, राम का जो कष्ट, फिजिकल कष्ट देख करके लक्ष्मण को बहुत कष्ट होता था, और वो रोकना चाहते थे जो भी राम को कष्ट देने वाली बस चीज होती थी, लेकिन राम जो है मना कर देते। इसलिए जैसे वनवास गए, भगवान राम बोले कि मैं नीचे सोऊंगा, तो लक्ष्मण सो नहीं पाते थे। एक तो कारण है, लक्ष्मण 14 वर्ष पूरा सोए नहीं, एक रात भी नहीं सोए, मालूम है आपको, एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं चाहते, जो सुरक्षा करना है। लेकिन एक और कारण है, वो सो भी नहीं सकते थे, नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि राम को इस तरह का कष्ट देख करके नींद सो नहीं पाते थे, और राम सुनते नहीं थे। उनके लिए बहुत अच्छा बेड ला के देते थे, वो इस्तेमाल नहीं करते थे। बड़ा भाई हूँ, जो बोल रहा हूँ वो पालन करूंगा, इसलिए जबरदस्ती उनको इतना कष्ट होता था, इतने दुखी रहते थे। इसलिए डिसाइड किया कि अगली बार
छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो कृष्ण को जो सुख देगा मैं फोर्सफुली करवा सकूंगा। बड़ा भाई है तो आदेश दे सकते हैं ना। इसलिए बलराम जी भगवान कृष्ण के वात्सल्य भाव में भी रहते थे, कभी कभी माँ बाप बन जाते थे, डांटते भी थे, गुरु भी बन जाते थे, कभी सखा बनते थे, जरूरत पड़ने पे सेवक भी बनते थे। पांचों रस में भगवान बलराम सेवा करते हैं कृष्ण का। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी बड़े भाई के रूप में आए हैं। लेकिन हमेशा ये भाव रहता है, कृष्णा मेरे प्राण धन है, कृष्णा मेरे स्वामी हैं। और कृष्ण और बलराम में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। कृष्ण जितने शक्तिशाली हैं बलराम भी उतने शक्तिशाली हैं। कृष्ण के पास जितने ऐश्वर्य है बलराम के पास भी उतने ऐश्वर्य, षड परिपूर्ण पूरा 64 क्वालिटीज भगवान कृष्ण में है। 16 कला युक्त बोलते हैं, 64 गुण से युक्त है। नारायण के पास 60 है, लेकिन भगवान बलराम के पास भी 64 है। इसलिए कृष्ण और बलराम एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बट स्टिल फिर भी हमेशा सनातन रूप से भगवान बलराम अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। कृष्ण का मैं दास हूँ, कृष्ण का सेवा ही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का दास बन के, भक्त बन के सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो भगवान बन के नहीं मिलता है। इसलिए हाँ। और यही कारण है कि भगवान बलराम से फिर अन्य जो विष्णु अवतार भी आते हैं, महाविष्णु, नारायण, सारे अवतार जो हैं वो अपने आप को हृदय में यही भाव में सेवा कार्य करते हैं, सब कुछ लीलाएं करते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। बस कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये दास बनने का सुख नहीं मिल पा रहा। बाकी सब दास बन के, कृष्ण के दास बन के सुख का आस्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसलिए कृष्ण चाहते थे कि मुझे भी आनंद चाहिए, इसलिए वो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसार में जो कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान बनना चाहते हैं। जो भगवान है वो भक्त बनना चाहते हैं। वो भगवान भक्त बन करके भक्त के रस का आस्वादन करते हैं। और कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान नहीं है, बन ही नहीं सकते हैं, तुच्छ जीवात्मा है, इनसिग्निफिकेंट लिविंग इंटेलिजेंट। वो भगवान बनना चाहते हैं, अपने आप को नारायण समझते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे तो नारायण बन जाएंगे। ऐसे लोग को मायावादी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मायावादी हैं संसार में, जो लोग गीता भागवत की शिक्षाओं को गलत गलत व्याख्या करके बोलते हैं कि हम जब मुक्त हो जाएंगे तो हम नारायण बन जाएंगे, वी विल बिकम एज गुड एज नारायण। हाँ। नारायण बनने में कोई फायदा नहीं है। नारायण के दास बनेंगे तो नारायण से ज्यादा आनंद मिल जाएगा, कृष्ण से ज्यादा आनंद मिल जाएगा। इसीलिए भक्त लोग जो है, प्रभुपाद जी इसलिए लेक्चर में बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू बिकम गॉड, वी वांट टू बिकम मोर देन गॉड। हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम भगवान से बड़ा बनना चाहते हैं। मतलब यशोदा मैया है, भगवान को भी बांध रही है। जो क्रिश्चियन है वो भगवान को फादर समझते हैं। तो fatherly conception of God is inferior to the conception of God considering him to be child, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो जो क्रिश्चियनिटी में ये जो है कंसेप्शन भगवान फादर है, दैट इज गुड। लेकिन उससे श्रेष्ठ है भगवान को अपना पुत्र मानना, बालक मानना। क्योंकि पिता जब मानेंगे भगवान को तो पिता मतलब ऑर्डर सप्लाई, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, उससे सेवा लेंगे। हाँ। लेकिन जब भगवान को हम पुत्र मानेंगे, उस रस में रहेंगे तो भगवान को सेवा देंगे। तो भाव क्या है? भगवान का सेवा करना, वो भाव। तो उस भाव में ज्यादा आनंद प्राप्त होता है और ज्यादा भगवान के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, ज्यादा भगवान की कृपा को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये नित्यानंद प्रभु का और चैतन्य महाप्रभु का मिलन चल रहा है। तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। आप में से अगर किसी भक्तों को इस कथा को आगे सुनना है, ये कथा, गौर कथा हर संडे को हम लोग करते हैं ऑनलाइन, तो आप लोग आ सकते हैं। और डेली भी ये कथा होती है, सुबह सुबह श्रीमद् भागवतम